मैं भी आप लोगों के बीच में आज आपका आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। साथ में हमारी पंचायत समिति की प्रधान सम्मान्य प्रेम देवी जी, हमारी यहाँ की स्थानीय सरपंच महोदया, हमारे जिले के कोषाध्यक्ष सम्मान्य वीरेंद्र जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे यहाँ के ठाकुर साहब सम्मान्य जयदीप सिंह जी, हमारे पंचायत समिति के सदस्य मान्य सुवालाल जी, गोविंद जी दाबाई, नंदलाल जी, हमारे प्रकाश जी जैन साहब, हरिराम जी, हमारे कानाराम जी पूनिया, हमारे बीच में यहाँ के मंडल अध्यक्ष रंगलाल जी, जिला परिषद के सदस्य रामरतन जी, अनिल जी पारासर, दशरथ जी भाई साहब और आशुतोष जी और हीरालाल जी, पंचायत समिति सदस्य और सभी इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्त और मातृशक्ति सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से इन चुनावों में जो आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके जिस तरह से पसीना बहाकर रात दिन तक आप सोए नहीं और इस चुनाव में इस दोनों विधानसभा इस भागी विधानसभा को आपने जिताकर छोड़ा, इसके लिए मैं बार बार आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। क्या आप लोगों ने जिस मेहनत से इस बेटे और इस भाई के लिए आपने जो ताकत लगाई है, उस ताकत का बदला मैं मेरे सिर पे रखकर आपके मान सम्मान से देना चाहूंगा। ऐसा ही नहीं, अभी कुछ नारे लगा रहे थे किसके, ये प्रेमचंद बैरवा किसी के नारों पे पाबंदी नहीं लगाएगा। जिसके मन में आए जो नारा लगाओ, जिसके दिल में मान और सम्मान है उसके लिए आप नारा लगा सकते हो। ये आपका भाई, ये आपका बेटा इस परिस्थिति में जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, उसको अच्छी तरह से जानता है। मैं 36 कौम के लोगों में रहा हूं। हम एक गांव में 36 कौम के लोग एक जगह रहते हैं और प्यार और सहयोग से हमारी भावना होती है। लेकिन अगर इन लोगों में, हमारे 36 कौम के लोगों में अगर भाई से भाई को लड़ाकर, जाति से जाति को लड़ाकर हमारे अगर कोई दरारें पैदा हेलो, ये काम और ये कर्म हमारा नहीं होना चाहिए। हम एक गांव में 10-20 जाति के लोग कम से कम रहते हैं और हमारे में प्यार और सहयोग की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी दुखी का साथ दें, हम हर व्यक्ति का साथ देकर हम इस गांव की उन्नति, हमारे परिवार की उन्नति करना और करना चाहिए। क्योंकि हम बसते ये गांव में इसलिए है हर जाति के एक दूसरे के हम काम आए। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जिस तरह से राजस्थान सरकार आई थी और वो झूठ बोलकर 5 साल हमारे यहाँ राज करी। किसानों से झूठ बोला, हम कर्जा माफ करेंगे। क्या हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ? उन्होंने झूठ बोला हमारे इन बेरोजगार भाइयों से, जिनको कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन बेरोजगारी भत्ता के अलावा इनकी समय पे कोई परीक्षा नहीं करवाई और परीक्षा करवाई तो उनके पेपर आउट पे आउट होते रहे। आपको पता है इन हमारे युवा भाइयों को बेरोजगार से बेरोजगार बनाया। ये काम इस राजस्थान में जो पिछली गवर्नमेंट करके गई है, इस राजस्थान को पीछे धकेल के गई है, इस राजस्थान को कर्जे में धकेल के गई है। ऐसी सरकार जिसने 5 साल कुर्सी का खेल खेला है, निश्चित रूप से कुर्सी के लिए लड़ाई करते करते ये 5 साल निकाले हैं। और जो दलित अत्याचार, महिला अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बना के गए, इस कर्जे को आके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। सरकार के सामने चुनौती इस बात की है कि किस तरह से इस सरकार ने जो कर्जे में इस राजस्थान को डुबो के गई है, निश्चित रूप से हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इसकी पूर्ति जरूर करेंगे।
ऐसा ही नहीं, आपने देखा होगा आपके सहयोग से और आपके इस मेहनत से इस दोनों विधानसभा की फतेह आपने करवाई है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी तरफ देखकर, आप पे विश्वास कर और इस राजस्थान का जुम्मा आपके इस विधानसभा को सौंपा है। मैं हाथ जोड़कर मैं उनका चरणों में प्रणाम कर और ये मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों पर विश्वास किया, हमारे गृह मंत्री जी ने आप पे विश्वास किया, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी सम्माननीय यशस्वी हमारे जो भजन लाल जी है उनने आप पे विश्वास किया है और आपको इस राजस्थान की कमान संभलवाई है। इसका सहयोग मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि हम किस तरह से इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में काम करें। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मैं हर घर में पानी पहुंचाऊं, स्वच्छ जल की टूटी मेरे हिंदुस्तान के हर परिवार में पहुंचनी चाहिए। उसके लिए पैसा भेजा और उन पैसों में कितना भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने किया, जो यहाँ पे ईडी आ रखी है, ऐसा भ्रष्टाचार करके यहाँ के एमएलए को इतनी छूट देकर भ्रष्टाचार का अड्डा बनवाया। किस तरह से इस सरकार ने इस राजस्थान की जनता को धोखा दिया। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारी जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उन योजनाओं के तहत हमारे पात्र लोगों के पास पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन इन 5 साल में पहुंच नहीं पाई। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता चाहता हूं, मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूं कि हम ऐसे पात्र व्यक्तियों के पास हमारे राजस्थान में जितने भी भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे पात्र व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के पास उस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का हम काम करें, ताकि वो भी हमारे समान, हम एक समान जीना चाहेंगे। हम 36 कौम के लोग एक जगह रहकर प्यार और सहयोग से रहना चाहें, ये हमारा पूर्ण